आज से 105 साल पहले 23 सितंबर 1918 को हमारे पूर्वजों ने बहादुरी का ऐसा कारनामा किया था जो आज तक विश्व के इतिहास में कभी नहीं हुआ, जिसमें हमारे भारतीय पूर्वजों के पास तलवार और भाले थे और दुश्मन सेना के पास मशीन गनें थी, तोप थी और उनका मुकाबला करते हुए उन्होंने जीत हासिल की थी। इजराइल जैसे देशों में इस दिन को हाइफा दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है और माना जाता है कि इजराइल की आजादी का रास्ता हाइफा विजय के बाद ही संभव हो पाया था। हाइफा दरअसल इजराइल का एक प्रमुख शहर है और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय इस पर ऑटोमन एम्पायर का कब्जा था और उस समय हाइफा में ऑटोमन सेना और जर्मन सेना दोनों तैनात थी और उस समय इनकी सहायता के लिए 3 भारतीय रेजिमेंट भेजी गई थी, जिसमें से एक थी जोधपुर की सेना, एक थी मैसूर की सेना और एक थी हैदराबाद की सेना। और हैदराबाद की सेना को वहां पर युद्ध बंदियों के काम में लगाया गया था। और जैसे ही भारतीय सेना हाइफा पर कब्जे के लिए आगे बढ़ती है तो ब्रिटिश जनरल को यह मालूम पड़ता है कि दुश्मन सेना के पास मशीन गनें हैं और तोपें हैं और भारतीय सेना के पास सिर्फ तलवार और भाले हैं। तो सबसे पहला प्रश्न तो ये उठेगा कि भारतीय सेना मशीन गनों और तोपों का सामना करते हुए दुश्मन तक पहुंचेगी कैसे, क्योंकि तलवार और भाले तो तभी जाकर काम करेंगे। और इस कारण ब्रिटिश जनरल ने अपनी ब्रिटिश सेना को तो वापस भी बुला लिया, परंतु भारतीय सेना ने वापस लौटने से इनकार कर दिया और उस समय भारतीय सेना की कमांड मेजर दलपत सिंह जी के हाथ में थी, जो जोधपुर सेना से बिलोंग करते थे। जब ब्रिटिश जनरल ने भारतीय सेना को भी लौटने के लिए कहा तो सोचकर देखिए हमारे पूर्वजों ने क्या कहा होगा। मेजर दलपत सिंह जी ने यह कहा कि एक बार हमारी सेना अगर युद्ध के लिए निकल गई, अब वापस लौटने का तो क्वेश्चन ही नहीं है। अब या तो रण के अंदर विजयश्री हासिल करेंगे, अन्यथा वीर गति को प्राप्त होंगे, क्योंकि वापस लौटने का मतलब अपमान भरी जिंदगी जीना है और वो भारतीय सेना नहीं करेगी। और इस युद्ध ने एक ऐसा अमर इतिहास लिखा जिसकी तुलना अन्य किसी युद्ध से नहीं की जा सकती, क्योंकि एक तरफ सिर्फ तलवार और भाले थे, घुड़सवार सेनाएं थी और दूसरी तरफ मशीन गनें थी और तोपें थी। तो तलवार और भालों से हमला करने के लिए आपको कम से कम दुश्मन के एरिया में तो जाना ही पड़ेगा और तब तक कितने लोग हताहत होंगे, कितने लोग घायल होंगे। यह मुकाबला दरअसल बराबरी का था ही नहीं, परंतु फिर भी हमारे सैनिक बहादुरी से उन मशीन गन की गोलियों का, उन तोप के गोलों का सामना करते हुए दुश्मन के एरिया तक पहुंचे और दुश्मन के खेमे में जाकर तलवार और भालों से लड़ते हुए न सिर्फ जीत हासिल की बल्कि लगभग 1300 दुश्मनों को बंदी भी बना लिया। और इसमें भारतीय सेना के सिर्फ 8 लोग वीर गति को प्राप्त हुए और 34 सैनिक घायल हुए। तो सोच कर देखिए हमारे पूर्वजों ने कितना बहादुरी भरा काम किया था। और आगे जाकर इसी लड़ाई के बाद धीमे धीमे ऑटोमन सेना कमजोर पड़ती गई और ऑटोमन एम्पायर 400 सालों के बाद खत्म हो गया। उस ऑटोमन एम्पायर का ही आज का नाम तुर्की है। आज के समय के गल्फ कंट्री के जो देश थे वे सारे ऑटोमन एम्पायर के अंडर में थे और जिन्हें बाद में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद अलग अलग देश बना दिया गया। और ये लड़ाई 20वीं सदी की अंतिम घोड़ों पे लड़ने वाली लड़ाई थी, जिसमें भारतीय सेना को जीत हासिल हुई थी। और इस जीत के हीरो मेजर दलपत सिंह जी थे, जो खुद गोली लगने से वीर गति को प्राप्त हुए थे और इन्हें ही हीरो ऑफ हाइफा कहा जाता है। और आज दिल्ली के अंदर जो 3 मूर्ति सर्किल है उसका दरअसल नाम 3 मूर्ति हाइफा सर्किल है और इजराइल की किताबों में बाकायदा इसे कोर्स के रूप में पढ़ाया जाता है, परंतु हमारे भारतीय इतिहास में इन गौरव भरी गाथाओं को नहीं बताया जाता। क्या आपको भी अपने पूर्वजों पर गर्व है? आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।